हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 में से सम नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पर सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। तो किसी लोकेलिटी के 68 कंज्यूमर्स जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं एक महीने में, वो हमें यहाँ पर इस टेबल के अंदर दिया गया है और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ दिस डेटा। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि एक्सरसाइज 14.1 में हमने मीन को फाइंड आउट करना सीखा था 3 मेथड्स का यूज करके, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो उन्हीं तीनों में से कोई भी एक मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करके हम इस सम का मीन फाइंड आउट करेंगे। एंड एक्सरसाइज 14.2 में हमने सीखा था मोड को फाइंड आउट करना, तो सेम उसी मेथड से हम यहाँ पर भी मोड को फाइंड आउट करेंगे। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि मीडियन को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो डेटा हमें यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे 4 कंज्यूमर्स हैं जो 65 से 85 यूनिट्स तक इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करते हैं। फिर इसी तरह से 5 कंज्यूमर हैं जो 85 से 105 यूनिट्स तक इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करते हैं। 13 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो 105 से 125 यूनिट्स तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। और इसी तरह से ये बाकी सभी नंबर्स हमें यहाँ पर इस टेबल में दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर मीन, मीडियन एंड मोड तीनों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे मीन को। वैसे आपकी चॉइस है कि आप मीन, मीडियन, मोड में से किसी को भी पहले फाइंड आउट कर सकते हो और किसी को भी बाद में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे मीन को, जिसके लिए हमने सबसे पहले लिखा है क्लास इंटरवल्स को, उसके बाद लिखा है फ्रीक्वेंसी को। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें वहाँ पर निकालना होता है क्लास मार्क्स को, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XI से। तो उसके लिए जो क्लास इंटरवल्स हमें दिए गए हैं उनके अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को ऐड करके हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो 65 प्लस 85 इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 150, और जब उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा 75 के। इसी तरह से 85 प्लस 105, तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 190, जिसको 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 95। और इसी तरह से सभी क्लास इंटरवल्स के क्लास मार्क को यानी कि XI को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर यूज करते हो डायरेक्ट मेथड को, तो आपको FI को मल्टीप्लाई करना होगा XI से। बट जैसे कि आप देख सकते हो कि जो XI के नंबर्स हैं वो बड़े हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे, जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना होता है DI को। और ये DI का कॉलम फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि आप सभी को पता भी है कि XI के कॉलम में जो बीच का नंबर होता है उसको हम लेट करते हैं A के इक्वल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो XI का कॉलम है, इनमें से जो बिल्कुल बीच का नंबर है वो है 135। तो इसलिए हम इसी को लेट कर लेंगे A के इक्वल, और इन XI के सभी नंबर्स में से 1 बाय 1 हम इस 135 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले 75 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 135 को, तो ये आ जाएगा -60। 95 माइनस 135 इज -40। 115 माइनस 135 इज -20। और जब 135 में से 135 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद 155 माइनस 135 इज 20। देन 175 minus 135 is 40, and after that 195 minus 135 is 60। तो अगर आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं assumed mean मेथड का, तो आपको यहाँ पर FI को मल्टीप्लाई करना होगा इस DI से। बट जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो DI के अंदर हमारे नंबर्स आए हैं वो अभी भी बड़े हैं, तो इनको और भी छोटा किया जा सकता है स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके, जिसके अकॉर्डिंग हम एक और कॉलम फाइंड आउट करेंगे UI का। और वो UI का कॉलम फाइंड आउट करने के लिए जितने भी नंबर्स DI वाले कॉलम में आए हैं, हमें उन सभी को डिवाइड करना होगा H से। H का मीन्स क्लास साइज। सभी क्लास इंटरवल्स में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं क्लास साइज, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आप देख सकते हो कि जो क्लास इंटरवल है 65 से 85, यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 20। मीन्स यहाँ पर h की वैल्यू 20 है, तो हम इन सभी को डिवाइड कर देंगे 20 से। अब यहाँ पर -60 को 20 से डिवाइड करने पर -3, -40 को 20 से डिवाइड करने पर -2, -20 को 20 से ही डिवाइड करने पर -1, इसके बाद 0 को 20 से डिवाइड करने पर 0, 20 को 20 से डिवाइड करने पर 1, 40 को 20 से डिवाइड करने पर 2 एंड 60 को 20 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 3। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम fi को मल्टीप्लाई करेंगे ui से, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर रहे हैं। सो fi इंटू ui मीन्स 4 इंटू -3 इज -12, 5 इंटू -2 इज -10, इसी तरह से 13 इंटू -1 इज -13, 20 इंटू 0 इज 0, 14 इंटू 1 इज 14, इसके बाद 8 इंटू 2 इज 16 एंड 4 इंटू 3 इज 12। तो अब हमें यहाँ पर ऐड करना होगा फ्रीक्वेंसी को, यानी कि जो fi का कॉलम है उसके सभी नंबर्स को एक साथ हमें ऐड करना होगा, और इसी के साथ साथ जो fi ui का कॉलम है उसके भी सभी नंबर्स को एक साथ हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। तो जो फ्रीक्वेंसीज का सम है, यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4, इन सभी का सम आ जाएगा 68। इसके बाद जो कॉलम fi ui का है मीन्स ये वाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके कुछ नंबर पॉजिटिव हैं और इसके कुछ नंबर्स नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर -12, -10, -13 इनको हमें अलग से ऐड करना होगा, तो इन सभी का जो सम है वो आ जाएगा -35। और जो पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर है 14, 16, 12, इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो इनका सम आ जाएगा +42, यानी कि यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनका सम -35 है एंड जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका सम है 42। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव का नंबर बड़ा है, तो इसलिए इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव में ही होगा। सो 42 - 35 इज 7, और ये fi ui का सम है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे मीन को फाइंड आउट करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन मेथड, मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाय h। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो di का कॉलम था, जो xi का कॉलम था, मीन्स क्लास मार्क का जो कॉलम था, उसमें हमने 135 को लेट किया था a के इक्वल। सो यहाँ पर फॉर्मूले में भी हम a की जगह पर पुट कर देंगे 135 को। इसके बाद fi ui का जो सम हमारे पास आया है वो है 7, तो इसकी जगह पर यहाँ 7 को रख दिया जाएगा। एंड फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो 68 है, तो समेशन ऑफ fi की जगह पर हम रख देंगे 68 को, और जो h की वैल्यू है यानी कि सभी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस, दैट इज 20। अब इसके बाद 7 से 20 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, सो 140, और जिसको हम डिवाइड करेंगे 68 से, तो 140 को 68 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 2.058, और जब इसको 135 में ऐड किया जाएगा तो इनका सम आ जाएगा 137.058, और ये इस डेटा का मीन है। अब यहीं पर हमें इसका मोड एंड मीडियन भी फाइंड आउट करना है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका मोड। तो मोड को फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें इस डेटा में से फाइंड आउट करना होता है इसके f1, f0, f2, l और h को। तो जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास हैं इनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर जो है, उसको हम बोलते हैं f1। तो इस तरह से यहाँ पर जो 20 है वो f1 हो जाएगा, उसके पहले जो नंबर लिखा है वो f0 हो जाएगा, और इसके बाद वाला जो नंबर है वो f2 हो जाएगा, और f1 के सामने ही जो क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट यानी कि 125, इसको हम कहेंगे l, और h जैसे कि हमने मीन फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ किया है, तो h की वैल्यू यहाँ पर है 20, यानी कि जो क्लास साइज है वो 20 है। तो ये सभी वैल्यूज़ f1, f0, f2, l और h, इन सभी को हम पुट कर देंगे मोड के फॉर्मूला के अंदर।
From the table, it can be observed that the maximum class frequency is 20, which is belonging to the class interval 125 to 145. That's why lower limit of model class is 125, class size is 20, F1 is 20, F0 20 से पहले जो नंबर गिवन था 13, F2 20 के बाद मीन्स F1 के बाद वाला नंबर वो है 14। तो इन सभी को हम पुट करेंगे मोड के इस फॉर्मूला के अंदर। तो यहाँ पर L की वैल्यू 125, F1 की वैल्यू 20, F0 की वैल्यू 13, F2 की वैल्यू 14 और H की वैल्यू है 20। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा 20 माइनस 13 इज 7 और इसके डिनोमिनेटर में 2 इंटू 20 यानी कि 40 एंड माइनस 13 माइनस 14 इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं माइनस 27। तो 40 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 13। अब इसके बाद 7 इंटू 20 इज 140 जिसको हम डिवाइड करेंगे 13 से। तो 140 को 13 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर जो भी नंबर आएगा उसको 125 में ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इनका जो सम है वो हमें मिलेगा 135.76 और यही उस डेटा का मोड है। तो मीन फाइंड आउट करना, जैसे कि अभी आपको बताया था कि हमने मीन फाइंड आउट किया है स्टेप डेविएशन मेथड से, तो ये मीन फाइंड आउट करना हमने एक्सरसाइज 14.1 में ही सीखा था। एंड मोड को फाइंड आउट करना हमने सीखा था एक्सरसाइज 14.2 में। और अब यहाँ पर जो नई चीज़ आपके लिए है वो है मीडियन को फाइंड आउट करना। तो इस सम में हमें मोड, मीडियन एंड मीन तीनों को फाइंड आउट करना था। तो अभी तक हमने मीन को और मोड को फाइंड आउट कर लिया है और अब हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन को। तो देखिए किस तरह से हम मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा क्लास इंटरवल्स को, उसके बाद लिखा जाएगा फ्रीक्वेंसी को और फिर यहाँ पर एक नया कॉलम बनाया जाएगा जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप इसको शॉर्ट में CF भी बोल सकते हो। और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF को फाइंड आउट करने का क्या मेथड होता है, देखिए जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है यानी कि 4, इसको आपको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इस 4 में आपको ऐड करना होगा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि 5 को। तो इस तरह से 4 + 5 इन दोनों का सम आ जाएगा 9, यानी कि नेक्स्ट नंबर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें लिखना है वो हो जाएगा 9। अब इसके बाद हम इस 9 में ऐड करेंगे 13 को और 9 और 13 को ऐड करके इनका सम आ जाएगा 22 जिसको यहाँ तीसरे नंबर पर लिख दिया जाएगा। अब इसी तरह से इस 22 में ऐड करेंगे 20 को और 22 एंड 20 इन दोनों का जो भी सम होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा और ये है 42। अब इसके बाद 42 में ऐड करेंगे 14 को और इन दोनों का जो सम है वो हो जाएगा 56। इसके बाद 56 में ऐड किया जाएगा 8 को एंड 56 + 8 दैट इज 64 और अब 64 में ऐड किया जाएगा इस 4 को एंड 4 + 64 ये बन जाएगा 68। एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से हमने लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है यानी कि 4 उसको आपको एज इट इज़ लिख देना होगा। अब इसके बाद 4 में ऐड करना होगा 5 को, तो 4 + 5 इज़ 9। देन 9 में ऐड करेंगे 13 को और 9 + 13 इज़ 22। देन इस 22 में ऐड किया जाएगा 20 को, तो 20 + 22 इज़ 42। Then 42 + 14 is 56. Then 56 + 8 is 64. And then 64 + 4 is 68. तो इस तरह से ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम फाइंड आउट किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी को अगर आप ऐड करोगे यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई हैं अगर आप इनको ऐड करोगे तो इनका जो सम होगा इनका सम हो जाएगा 68, यानी कि सभी फ्रीक्वेंसी का जो सम है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो लास्ट का नंबर है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा यानी कि इन सभी को ऐड करने पर जो नंबर आएगा वो सम और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सबसे लास्ट वाला नंबर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों यहाँ पर हैं 68 और इसी को हम बोलते हैं n। सो फ्रॉम द टेबल
we obtain n equals to 68। तो अब मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस n का हाफ करेंगे और इस n का हाफ करके यानी कि इस 68 का हाफ करके 68 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 34। अब आपको ये देखना है कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है मीन्स ये वाला, अब इसमें आपको देखना है कि उस n/2 मीन्स उस 34 से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो जो 4 है वो 34 से ग्रेटर नहीं है, 9 भी 34 से ग्रेटर नहीं है, 22 भी 34 से ग्रेटर नहीं है, बट 42 ये ग्रेटर है उस 34 से। इसका मीन्स ये है कि जो यहाँ पर मीडियन क्लास होगी वो इसी कॉलम से हमें निकालनी है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपको फ्रीक्वेंसी का सम करना है और इन सभी का जो सम है वो हमें यहाँ पर मिलता है 68। फिर आपको इस 68 का हाफ करना है, मीन्स आपको इसको 2 से डिवाइड करना है और इसको 2 से डिवाइड करके हमारे पास आ गया है 34। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसमें उस 34 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर हमें मिलता है वो 42। तो अब इस 42 के सामने ही जो भी फ्रीक्वेंसी लिखी गई है उसको आप कहोगे f। तो यहाँ पर f की वैल्यू है 20। इसी के सामने जो क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट को हम कहेंगे L, और इस 42 से जस्ट एक स्टेप ऊपर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसमें जो भी नंबर लिखा रहेगा उसको हम कहेंगे CF। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज 42, कि n/2 की वैल्यू 34 है और उस 34 से जस्ट ग्रेटर नंबर हमने अभी फाइंड आउट किया था इसमें और वो है 42, विच इज बिलोंगिंग टू द इंटरवल 125 to 145। आप देख सकते हो कि 42 के सामने जो क्लास इंटरवल है वो 125 से 145 है। दैट मीन्स कि जो मीडियन क्लास है वो यही क्लास इंटरवल हो जाएगा, मीन्स 125 से 145। तो अब इसी क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है उसको हम कहेंगे L। इस क्लास इंटरवल में आप देख सकते हो या फिर इस डेटा के किसी भी क्लास इंटरवल में आप देख सकते हो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो है 20 का। सो यहाँ पर h की वैल्यू हो जाएगी 20। और उसके बाद f, तो जो क्लास इंटरवल 125 से 145 है उसी के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी गई है यानी कि 20 उसको हम कहेंगे f। इसके बाद जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास यानी कि मीडियन क्लास इस वाले से एक स्टेप ऊपर जो भी CF के कॉलम में नंबर लिखा रहेगा, जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में नंबर लिखा रहेगा उसको हम कहेंगे CF। जैसे कि अभी हमने देखा था कि n/2 करके हमारे पास आया 34 और हमें देखना था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 34 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो वो आया था 42। तो इसी के सामने जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट को हमने बोला था L, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कहा था F, बट इससे एक स्टेप ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है यानी कि 22 इसको हम कहेंगे CF। और ये सभी वैल्यूज हम पुट करेंगे मीडियन के फॉर्मूला के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मीडियन को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F एंड मल्टीप्लाइड बाय H। तो L की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 125, n/2 की वैल्यू तो n था 68 और n/2 मीन्स 68/2 विच इज 34 एंड CF ये है 22 और F ये है 20 और H की वैल्यू भी यहाँ पर है 20। तो अब जब इसको सोल्व किया जाएगा यहाँ पर 20 से 20 को डिवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद ये 125 एज इट इज, 34 माइनस 22 इज 12 और 125 प्लस 12 इज 137। तो ये इस डेटा का मीडियन है जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डेटा हमें गिवन था उसका मीडियन है 137, उसका मोड है 135.76 और उसका मीन है 137.05। अब इसके बाद सम नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज 28.5।
आप देख सकते हो कि डेटा का मीडियन ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है x एंड y की वैल्यू को। आप देख सकते हो कि जो टेबल आपको गिवन है, जो डेटा आपको गिवन है, उसके अंदर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, जिसमें से एक की जगह पर लिखा हुआ है x और दूसरे की जगह पर लिखा हुआ है y, और हमें इसी x एंड y की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। जबकि मीडियन हमें गिवन है और साथ ही हमें ये भी गिवन है कि इन सभी फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो है 60। मीन्स यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो है 60। तो अभी जो सम नंबर 1 हमने किया था, जिसमें कि हमने मीडियन को फाइंड आउट किया था, तो मीडियन फाइंड आउट करने से पहले हमने ये देखा था कि यहाँ पर मीडियन क्लास कौन सी होगी। तो यहाँ पर मीडियन क्लास हमारे पास थी 125 से 145, और उसके बाद जो मीडियन हमारे पास आया था 137। तो आप देख सकते हो कि जो 137 है, यानी कि जो इसका मीडियन है, वो इसी मीडियन क्लास का ही एक नंबर है, क्योंकि 137 125 से 145 के बीच में ही कहीं पर आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें यहाँ पर इस सम में गिवन है कि मीडियन 28.5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मीडियन क्लास होगी वो हम उस क्लास इंटरवल को कहेंगे जिस क्लास इंटरवल में ये 28.5 आता हो। तो अब आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हो कि जो 28.5 है वो यहाँ पर इस क्लास इंटरवल 20 से 30 के बीच में ही कहीं पर आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये अगर इसकी मीडियन क्लास है तो इसी की लोअर लिमिट को हम कहेंगे L। इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी गई है उसको हम कहेंगे F, और इसके बाद हम इसमें से H को एंड CF को फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल हम बनाएंगे जिसके अंदर हमने पहले तो लिखा हुआ है क्लास इंटरवल्स को, जो कि स्टेटमेंट में हमें गिवन थे। उसके बाद हमने लिखा है फ्रीक्वेंसी को, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे एक कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जैसे कि सम नंबर 1 में भी हमने किया था। इसके लिए जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5, उसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। देन इसी 5 में हम ऐड करेंगे x को, तो 5 में x को ऐड करने पर आ जाएगा 5 प्लस x। अब इस 5 प्लस x में हम ऐड करेंगे 20 को, तो 5 प्लस 20 इज 25, और उसके साथ में लिखा हुआ है x। तो इस तरह से ये बन जाएगा 25 प्लस x। अब इसके बाद 25 प्लस x में हम ऐड करेंगे 15 को, तो 25 प्लस 15 इज 40, और उसके साथ में x लिखा हुआ है, यानी कि 40 प्लस x। अब इस 40 प्लस x में हम ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर यानी कि y को, तो ये बन जाएगा 40 प्लस x प्लस y। अब इसके बाद 40 प्लस x प्लस y में हमें ऐड करना होगा 5 को, तो अब ये बन जाएगा 45 प्लस x प्लस y। तो इस तरह से ये हमने फाइंड आउट कर लिया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो जैसे कि आपको गिवन है यहाँ पर कि जो फ्रीक्वेंसी है उन सभी का सम यहाँ पर गिवन है 60, यानी कि इस तरह से आप कह सकते हो कि जो n की वैल्यू है वो 60 है। और फर्स्ट सम में मैंने आपको बताया था कि जो भी फ्रीक्वेंसी का सम होगा और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस 60 को 45 प्लस x प्लस y से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन बनाएंगे जहाँ पर हम लिखेंगे कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। इसके बाद जब 45 को हम राइट हैंड साइड में माइनस में लेकर आएंगे तो 60 माइनस 45 इज 15। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है कि इस डेटा का जो मीडियन है वो है 28.5, और वो 28.5 आता है इस क्लास इंटरवल के अंदर, यानी कि 20 से 30 के बीच में। इसका मतलब ये है कि इसी क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है उसको हम कहेंगे L। इस क्लास इंटरवल के सामने जो फ्रीक्वेंसी है 20 उसको हम कहेंगे F, और इसी से एक स्टेप ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम कहेंगे CF। और आप देख सकते हो कि जो H यहाँ पर है, यानी कि जो क्लास साइज है, सभी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस है 10, सो यहाँ पर H की वैल्यू हो जाएगी 10। और जो n/2, तो n की वैल्यू 60 है, मीन्स n/2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 30। तो इस तरह से इन सभी वैल्यूज़ को हमें पुट करना होगा मीडियन के फॉर्मूला के अंदर। तो यहाँ पर h की वैल्यू 10, n/2 की वैल्यू 30,
L की वैल्यू 20, F की वैल्यू भी 20 और CF की वैल्यू है 5 प्लस एक्स। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि मीडियन ऑफ द डेटा इज गिवन एज 28.5 विच लाइज इन द इंटरवल 20 to 30। देयरफॉर मीडियन क्लास इज 20 to 30 और इसी क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है उसको हम कहेंगे L मीन्स 20। उसके बाद जो उसी के सामने फ्रीक्वेंसी लिखी गई है उसको हम कहेंगे F और वो भी 20 ही है। और उससे एक स्टेप ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो नंबर लिखा गया है उसको हम कहेंगे CF जो कि है 5 प्लस एक्स। और सभी क्लास इंटरवल्स का जो क्लास साइज है वो यहाँ पर है 10। तो अब ये सभी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे मीडियन के फॉर्मूले में जो कि सम नंबर 1 में भी हमने यूज़ किया था कि मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाइड बाय H। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर मीडियन ऑलरेडी हमें गिवन है 28.5, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर 28.5 पुट कर देंगे। और अभी उस टेबल में से हमने फाइंड आउट किया है कि L की वैल्यू है 20, n/2, तो n अगर 60 है तो n/2 हो जाएगा 60/2 जिसको हम आगे सोल्व करके 30 भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो CF हमने फाइंड आउट किया था वो है 5 प्लस एक्स, F 20 और H है 10। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा 20 को लेफ्ट हैंड साइड में हम लेकर आएंगे माइनस में, तो 28.5 एंड माइनस 20 इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 8.5 इस तरह से। अब यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो 60/2 इज 30 और जब ये वाला ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो 5 भी माइनस में हो जाएगा और x भी माइनस में हो जाएगा। तो इसके बाद 30 माइनस 5 इज 25 और उसके बाद माइनस x। अब इसी तरह से यहाँ पर 0 से 0 को डिवाइड कर देंगे तो डिनोमिनेटर में बचेगा 2। अब हमें इस 2 को मल्टीप्लाई करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 17 और राइट हैंड साइड में बचेगा 25 माइनस एक्स। तो इस तरह से यहाँ पर इक्वेशन आई है कि 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में हम ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और 17 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस में। 25 माइनस 17 इज 8। तो इस तरह से x की ये वैल्यू आ गई है 8। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि यहाँ पर तो x की जगह पर पुट किया 8, उसके बाद है प्लस y इक्वल्स टू 15। तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 8 को उधर ले जाएंगे माइनस में, सो 15 माइनस 8 इज 7। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस सम में x की वैल्यू 8 है और जब उसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई है 7। हैंस द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 8 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 14.3 के सम नंबर 1 एंड 2। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन दोनों सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।